नमस्कार, मैं हूँ विजेता और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। मधुबनी शहर के आरके पुरम कॉलोनी में रविवार को भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले एवं आसपास के कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी ओजपूर्ण हास्य, व्यंग एवं सामाजिक सरोकार से जुड़ी कविताओं की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चले इस साहित्य आयोजन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। कवि सम्मेलन में श्री अजीत आजाद, श्री सतीश मेहता साजन, डॉक्टर वंशीधर मिश्र, श्री दिलीप कुमार झा, प्रोफेसर प्रीतम निषाद, आनंद मोहन झा, पंडित कमलेश मेंद्र, श्री दीप नारायण विद्यार्थी, दयाशंकर मिथिलांचली, डॉक्टर सोनू कुमार झा, प्रभास कुमार दमन एवं अवधेश कुमार झा सहित कई कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम का आयोजन टेकनाथ पाठक, अवधेश कुमार झा, सतीश चंद्र झा, कमलेश चौधरी, गगन कुमार ठाकुर, विनोद कुमार मिश्र एवं आरके पुरम कॉलोनी के सहयोग से किया गया। इस मौके पर लेख नारायण मिश्र, प्रोफेसर कृष्ण कुमार झा, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ठाकुर, विजय कुमार झा, मदन मोहन झा एवं बबलू मिश्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कवि सम्मेलन के दौरान साहित्य, सांस्कृतिक, समाज एवं राष्ट्रभक्ति से जुड़े विषयों पर प्रस्तुत कविताओं ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने का कार्य करते हैं। कवि सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था आज? कवि सम्मेलन पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को कवर किया। हमारे मिथिलांचल के तमाम जो मैथिल के मूर्धन्य कवि थे वो हमारे कॉलोनी में आए, इसके लिए उन सबों को पहले हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बहुत सारे इसका कवरेज आपने किया। ये कवि का काव्य कविता पाठन का जो आयोजन हम लोगों ने किया वो इसलिए क्योंकि इस भाग दौड़ के जिंदगी में और सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है इसमें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए जो समाज में इससे भी कुछ बदलाव हो, इसके लिए हम लोगों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिससे समाज में जो विकृति आई है वो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से कुछ उसमें सुधार हो, कुछ लोग अपने आप में परिवर्तन करें। इन लोगों ने तो अपना चित्रण किया कि समाज कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं। लोग शहरी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं और अपनी जो पुरानी सभ्यताएं हैं उसको भूलते जा रहे हैं। उसको सही करने के लिए कवि सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया। इसमें हास्य कवि भी हैं, सामाजिक कवि हैं, देश के प्रति भी हैं, युद्ध जो चल रहा है उससे भी आपने सुना होगा, कि ढेर सारी बातें हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम टेकनाथ पाठक है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का वरीय उपाध्यक्ष हूँ, इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और आरके पुरम कॉलोनी में मेरा मकान है। अहाँ मिथिलांचल के जे युवा पीढ़ी छै तकरा बीच में एक पॉपुलर फेस छियै। लाजवाब जे छै अहाँ कविता रहे छै, जहाँ आइ काल्हि के लोग डिप्रेशन के शिकार छै, केओ परेशानी से सब समस्या से ग्रसित छै, ओतै अहाँ लोग के हंसावैत हंसावैत लोटपोट कऽ दै छियै। की कुछ खास एहि के बारे में बात बतबियौ। सब अपने समस्या से कहबे के लिए जे रहे छै, गिरल छै, बहुत रंगक बात लोग के होइ छै, तऽ ई हमरा हंसबो के मौका भेटैया लोग के, ई हम अपना आप के बहुत पैघ सौभाग्यशाली बुझै छी। एहि दुआरे जे आइ काल्हि अहाँ कहबे के लिए जे डिप्रेशन के शिकार या बहुत नाना प्रकारक लोग के जे समस्या छै तऽ सब ओहिमे रहैया। आ कनी काल यदि एतऽ एलै आ कवि सम्मेलन में एलै ओना सब तरह कवि रहै छथिन, तऽ ओहिमे अगर हमरा हंसबो के मौका भेटैया, लोग के ठोर पर मुस्की देखै छियै तऽ हमरा बहुत आनंद भेटैया। कम से कम एहि काबिल तऽ हम भेलहुँ, हमर कविता एहि काबिल तऽ भेलै जे लोग के ठोर पर मुस्की आनलकै। अच्छा, कन्या पर सेहो अहाँ विशेष बजैत छियै। देखियौ, हास्य कवि के कन्या, नेता, ई सब जे छै ने से बुझू जे ओकर सबसे मुख्य अथी रहलै, की कहै छै, हाँ ओकरा पर जे छै से कविता बढ़िआँ सुधरै छै तऽ से रहै छै। तऽ आओर
ट्रेंड करऽ के कोशिश कर रहे छै। ओना हम उपन्यासो लिखै छी, कथा लिखै छी, गीत गजल सबटा लिखै छी, लेकिन हम यदि कोनो मंच पर जाइ छी तऽ कोशिश रहैया जे हास्य कविता लिखी। देश के बदलाव एवं विकास में जो है कवि का भी अपना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है और परिवर्तन भी आई है समय समय पे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उनसे क्या कुछ आपकी अपील होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कवि सम्मेलन को लेकर? किसी भी शहर की या किसी भी संस्कृति की अपनी एक पहचान है। जैसे मधुबनी है, मधुबनी आज साहित्य का एक केंद्र बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके मैथिली भाषा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य तमाम शहरों की तुलना में जो विकृतियाँ हैं या जो सामाजिक रूप से अस्खलन है वो नगण्य है। ये भी अपराध का क्षेत्र नहीं बना। क्यों नहीं बना? यहाँ साहित्य की जड़ें इतनी मजबूत है, यहाँ कवि सम्मेलनों की इतनी अच्छी परंपरा है, इसका असर समाज पर भी हुआ है। यहाँ के युवा अन्य शहरों की तुलना में आपको सुशब्द, सुसंस्कृत और एक तो मैथिली यहाँ की मीठी जुबान, तो इन सब का प्रभाव तो इस शहर पर, यहाँ के समाज पर, यहाँ की संस्कृति पर और यहाँ के लोगों पर पड़ा। कवि सम्मेलन से जो अभी जो देश दुनिया की स्थिति है, समाज की स्थिति है, उसमें कवि जो है तो निरंकुश होकर तो अपनी बात रखते हैं, उसे किसी का भय नहीं होता। जैसे कोई राजनीतिक कार्य करता है तो वो लल्लो चप्पो में अपनी बात करते हैं, अपने जो अध्यक्ष होते हैं या अपने जो मेन बॉस होते हैं उनके बारे में प्रशंसा करते हैं। कवियों को ये सब उनके से खून में नहीं, वो जो देखते हैं उसे अपने तरीके से वो कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपने देखा हो कि अभी हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग थे, भाजपा के भी लोग थे, जदयू के भी लोग थे, राजद के भी लोग थे, लेकिन कवियों ने किसी भी दल को नहीं बख्शा है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, यहाँ निश्चल भाव से जो चीज हम देखते हैं वो कहते हैं, यानी सच को सच की तरह कहना। तो यही प्रभाव तो युवाओं पर होता है। युवा भी देखते हैं जो चीज घट रहा है हमारे समाज में, उसके लिए प्रतिकार करने के लिए उनमें एक चेतना जागृत होती है, और इसका सबसे बड़ा तो कारण बनता है कवि सम्मेलन। इसलिए कवि सम्मेलन होते रहना चाहिए। जिन जिन शहरों में, जिन जिन कस्बों में कवि सम्मेलन की संख्या ज्यादा हुई है, साहित्य संस्कृति का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ है, वहाँ के लोग अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा सभ्य सुसंस्कृत होते हैं। ये साहित्य का ही तो प्रभाव है। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य की रोशनी कभी कभार न भी पहुँच पाए, वहाँ पे जो है कवि जो है समाज में उन कुरीतियों को, उन समस्याओं को या फिर बहुत सारी चीजों को लोगों को, दुनिया को बताने की, जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कवि सम्मेलन को लेकर? सही कहा आपने, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता के माध्यम से, विभिन्न रसों के माध्यम से, विभिन्न बिंबों के माध्यम से, सामाजिक चित्रण से जो विसंगतियाँ हैं सबको उकेरने का क्रम कवि साहित्य के माध्यम से करते हैं, और उसी में इसी बिंदु पर केंद्रित होकर समाज की भलाई के लिए आपको क्या करना चाहिए उसको भी इंगित करते हैं। इससे समाज की भला होगी और समाज का उत्थान हो, समाज पतन के गर्त में नहीं जाए, समाज निर्भीकता से आगे बढ़े, उस ओर कवि लोगों का ध्यान रहता है। कवि उसी ओर ज्यादातर बिंब देते हैं और कविता को अग्रसारित करते हैं। अपना परिचय देते हैं। सतीश प्रसाद मेहता, 20वीं मुखिया संघ का अध्यक्ष, पूरा पंचायत का मुखिया। आज यहाँ पे कितने लोगों को लगभग उपस्थिति थी? लगभग 13 कवियों ने अपना कविता पाठ किया है। जो बेस था कवि सम्मेलन का, क्या बेस था, थीम क्या था? सामाजिक चेतना को जगाना था। मेरा नाम दिलीप कुमार जामे, हाँ। मैथिली के कवि छी हम। हाँ। जो आज सम्मेलन हुआ है उस पर भी बताएंगे। मैथिली भारत के प्राचीन भाषा में से है, और जना कि सबके जानकारी है जे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा है,
और एक मैथिली कविता के 1000 वर्ष के इतिहास छै। हम ज्योतिरेश्वर ठाकुर से लऽ कऽ विद्यापति से लऽ कऽ आद्यावधि जे आइ अहाँ कविता सुनलहुँ, आइ एहनो कवि के कविता अहाँ सुनलहुँ जे एकटा कवित्री पहिल बेर कविता पढ़ले और बहुत प्रसन्नता के बात ई अछि जे आइ सोशल मीडिया के इस दौर में मैथिली में बहुत युवा सब आबि रहल छै और मैथिली कविता बहुत आगू जा रहल है। अब यहाँ के जना पूरा दुनिया में ट्रेंड छै मैथिली में जो इंस्टा पोएट्री आबि गेलै। मैथिली में छोट छोट कविता लोग लिखल इंस्टा पोएट्री के माध्यम से और युवा सबके से हम ये कहऽ चाहब कि अहाँ छोट छोट कविता लिखू और ओकरा इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से लोग तक पहुँचाओ। अब कविता मैथिली कविता के एकटा बहुत बड़का ई रहलै ओकर गुण जे दोसर भाषा के जेना हम कोनो भाषा के नाम नहीं लेबऽ चाहै छी ओकर गीत या फुहरता अश्लीलता से आ फुहरता से हम सब बचल छी आइ धरि और बहुत ही मानक स्तर के कविता सब लिखल जा रहा है। सब रस में लिखल जा रहा है जकर स्वादन आय केलहुँ। हास रस के कविता, वीर रस के कविता, बहुत गंभीर विचार परक कविता। तो मैथिली कविता 21वीं शताब्दी के दोसर दशक से बहुत आगू जा रहा है। इतना यह बात कहना चाहिए। और युवा पीढ़ी है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी के कहै छै अपन भाषा के अपनाओ और अपन भाषा में साहित्य पढ़ू और साहित्य लिखू और युवा सब आबि रहल छै। और युवा सबके हम आह्वान करै छी कि देखियौ एकटा अहाँके जानकारी हैत कि आइ धरि जे छै से भारत में साहित्य में नोबेल पुरस्कार एकेटा किताब के भेटल छै एखन तक में। वो पुस्तक छै गीतांजलि। वो कोन भाषा में छै? बांग्ला भाषा में छै। यानी कि मातृभाषा में लिख कर सेहो अहाँ वैश्विक स्तर के भऽ सकै छी। ई जे हमरा मन में छै कि अंग्रेजी कविता लिख कऽ या अंग्रेजी लिटरेचर लिख कऽ या हिंदी लिटरेचर लिख कऽ हम बड़का कवि या बड़का साहित्यकार बनब, से धारणा गलत छै। हम अपन मातृभाषा में अपन स्थानीय भाषा में लिख कऽ सेहो पैघ साहित्यकार पैघ कवि भऽ सकै छी। धन्यवाद।